गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया हुआ है। आज के आगे के प्रश्नों को कराते हैं। तो चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेमी स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या याद करना है। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसी सूत्र में हम जब रखेंगे मान और सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 20 करड़ी में 7 सेमी। आपका ये उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो दोस्तों, ये गुणनखंड विधि से जब हम करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आपका उत्तर 2 आएगा। इसमें 1 और -1/2, ये ऑप्शन और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं 1 से 10 तक का वर्गमूल हम निकालते जाएंगे तो 10 का वर्गमूल आपका 100 यानी 10 2 अंक है, लेकिन उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3 अंक का आपका आता है। और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे यानी 11 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी 3 अंक का ही आता है। तो दोस्तों, यदि हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो लगभग वो आपका इस अंक के बराबर आता है, यानी 100 का वर्गमूल आपका 10,000 हो जाएगा। तो ये भी आपका 14,000 है, तो यानी लगभग आपका 3 अंक। तो उत्तर आपका स हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है। चौथे कोण की माप है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग जानते हैं हम कि 360 अंश होता है। तो यदि हम किसी कोण को निकालना हो तो उसका मान लेते हैं x होगा। तो 285 प्लस x बराबर 360 कर लेंगे और इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 285, तो जिसमें से घटकर आपका 75 अंश आ जाएगा। तो यानी उत्तर आपका ब 75 अंश सही है। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। तो इसको हम भाग देकर जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर -3/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। क्या तो किसी भी पासा में 6 अंक तक दिया हुआ होता है। तो यदि इसमें अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या पूछा हुआ है तो आपका 3 आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 4 6 2 नहीं होगा, 1 4 6 ये सब सम संख्याएं होंगी यानी भाज्य संख्या है, और 2 3 5 ये अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये आपका 3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइन 30 अंश बटे कॉस 60 अंश का मान निकालना है। तो इसमें हम आपका साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। तो इसको आपस में काट देंगे, उत्तर आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन आ सही है। समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 के हल में y का मान क्या है। तो पहले समीकरण में से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान इसमें से निकाल कर हम दूसरे समीकरण में उसका मान x का मान रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा और इसका उत्तर होगा 5। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक होगा तो वह संख्या कितनी हो सकती है। तो 3 अंक या 4 अंक की हो सकती है, क्योंकि यदि वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो आपका 10 तक का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो उसका आपका 100 आ जाएगा, और 99 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो 4 अंक में आ जाएगा, वो भी जबकि 2 ही अंक की है। तो आपका 3 अंक या 4 अंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो पहले हम इसको
बटे के रूप में कर लेंगे पूरा, तो कितना हो जाएगा आपका 27/8। तो 27 का 3 हो जाएगा और 8 का 2, यानी 3/2 आंसर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 5 कड़ी में 2 सेमी हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग का विकर्ण आपका दिया हुआ है और आपको भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले हम भुजा को देखते हैं, जबकि जानते हैं हम कि हमारा वर्ग का भुजा अगर निकालना होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। एक तरफ रख देंगे इसको 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का परिमाप अगर निकालना हो तो। और दूसरी तरफ लिख देंगे a² प्लस a²। फिर उसको सॉल्व करेंगे एक पक्षांतर करके। तो इसका सॉल्व करने पर उत्तर आपका दोस्तों आ जाएगा 5 सेमी आंसर। दोस्तों इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो आपका विकर्ण दिया हुआ होगा वो आपका कड़ हो जाएगा, और ए भुजा जो है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उस आधार पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 5 सेमी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो सूत्र हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इससे cos स्क्वायर थीटा का मान रख कर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो आपका सॉल्व करने पर 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन द आपका 1/2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 40 अंश तो कोण AOB की माप होगी। तो वृत्त के प्रमेय को जैसा हम लोग जानते हैं कि वृत्त पर बना जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि के बने कोण का दुगुना होता है। यानी अगर परिधि पे बना कोण या व्यास पे बना कोण यानी आपका 40 अंश है तो केंद्र पर बना कोण आपका उसका दोगुना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। तो ये आपका वृत्त के प्रमेय से ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 80 अंश। अगला क्वेश्चन है 2025 का वर्गमूल है। तो दोस्तों इसको हम जब कड़ी में करके इसको सॉल्व करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे या इसको एक तरीके से कह सकते हैं इसका लसा ले लेंगे तो आपका 3 से कटेगा 675 आएगा, फिर 3 से कटेगा 225 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 75 आ जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 25 आ जाएगा, फिर 25 5 से कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा। तो आपका 3 4 बार आता है, फिर 5 2 बार। तो इसको कड़ी में जब हम रखेंगे तो 3 3 का वो 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, दूसरा 3 भी बाहर आ जाएगा, एक 5 आएगा। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 9 5 45। तो यानी उत्तर आपका 45 सही हो जाएगा। ये 45 है। अगला क्वेश्चन है कड़ी में 2 + 1/, कड़ी में 2 का मान। दोस्तों यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपका स्क्वायर होगा। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 4 सही 1/2। इसको मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2 संबंधित 3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। प्रतिकूल संयोगानुपात आपका दिया हुआ है तो अगर कुल संयोगानुपात निकालेंगे तो इसका 2 + 3 कर देंगे 5 आ जाएगा। प्रतिकूल 2 दिया हुआ है तो 5 में से हम 2 घटा देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो अनुकूल आपका 3 हो जाएगा प्रायिकता और प्रतिकूल ये
तो आपका उत्तर हो जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 ये सब इसमें से आपको बहुलक छांटना है। तो जिस भी संख्या की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है, जो संख्या बार बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें आपका 12 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। 12 आपका बहुलक है। एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल संवेगानुपात है। तो एक घटना की प्रायिकता यानी कुल प्रायिकता आपकी 7 है और आपकी अनुकूल प्रायिकता 4 दिया हुआ है और प्रतिकूल निकालना है, तो हम 7 में से 4 घटा देंगे यानी 3 आ जाएगा और 3 संबंधे 4 आपका इसका अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।